मैं कौशल शर्मा अपने YouTube चैनल ज़िंदगी मेरी ज़ुबानी में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे भक्ति युग की, और मुझे लगता है ये जो भक्ति युग की हम बात कर रहे हैं और भक्ति की बात कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था। अयोध्या मंदिर को बनने में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें ये सुखद परिणाम जो है देखने को मिला। लेकिन जैसे ही भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनका मनोरम रूप जो हमने देखने को मिला, तो आंखें हटाने को मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगा कि भगवान तो अभी भूल पड़ेंगे। लेकिन मूर्तिकार जो योगी राज हैं, उन्होंने भी कहा कि जब वे मूर्ति बना रहे थे तो उन्हें बार बार भगवान का एहसास अपने आसपास होता था। उनका कहना था कि मूर्ति स्थापना के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे मूर्ति में कुछ स्वयं ही परिवर्तन आ गया है। और अगर एक मूर्तिकार ऐसा कह रहा है तो भगवान पे विश्वास और दृढ़ हो जाता है। अगर मैं कुछ वर्षों पूर्व की बात करूं तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था, क्योंकि नास्तिकता तो बढ़ती जा रही थी। बच्चे जो थे, यंग जनरेशन जो थी, वो तो मॉडर्न तौर तरीकों में ही खोती जा रही थी। भगवान को वो लोग नकारते नहीं थे, वे मानते थे कि कोई एक शक्ति है जो बहुत कुछ करती है, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास जो था वो दृढ़ नहीं था। कुछ तो भगवान को अपने दोस्त की तरह समझने लगे। उनका बातचीत का तरीका ऐसा हो गया था, उन्हें लगता था कि भगवान से तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, बिना परिश्रम के भगवान में जो ऊपर शक्ति बैठी है वो दे देगी। अगर बड़े कुछ समझाने लगते तो उनका एक ही जवाब आता था। मोस्ट ऑफ द, सभी का नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऐसा जवाब आता था, आप सब तो पूजा पाठ कर रहे हैं ना हमारी तरफ से, भाई हम भी अगर करेंगे तो भगवान कहेंगे आप तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही थी। बच्चे इस तरह की बातें करने लगे थे, परंतु अचानक ऐसा बदलाव आया कि विश्वास होना ही मुश्किल हो गया है। अब हम देखें, तीर्थ स्थानों पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, उनका विश्वास भगवान पे लौट आया है। इसका फ़ायदा हम सब जानते हैं। भगवान पे सिर्फ विश्वास लौटना ही एक इसकी वजह नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है उन तीर्थ स्थानों पर रहने वाले लोगों को, जिनको काम धंधे मिल गए हैं। अधिकांशतः इसका प्रभाव सकारात्मक रहा है। वहाँ का व्यापार चल निकला है, घरों को होटलों में तब्दील कर दिया गया है, लोग जो खाली बैठे थे उन्हें काम मिल गया है। फूल वाले, मिठाई वाले, पूजा का सामान के विक्रेता सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। सबका काम में मन लग रहा है। और कहते हैं ना कि भगवान कभी न कभी तो परेशानियां दूर कर ही देता है। ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों के जो बहुत पिछड़े हुए थे, उनका तो उत्थान का समय आ गया है। और युवाओं में को जो था, भक्ति के साथ साथ घूमने की जगह भी तो मिल गई है ना। अगर वो पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को काम है तो वो भी बहुत अब जोरों पे है। जगह जगह होटल्स खुल रहे हैं, जगह जगह व्यापार धंधे बढ़ रहे हैं, और हमारे युवाओं को बहुत सारी जो जगह हैं अपने इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए भी मिल रही हैं। कि विदेशों के ट्रिप जो भागते थे बच्चे हर समय बाहर घूमने का, वो क्रेज़ कुछ तो कम होगा, क्योंकि अपने देश में ही उन्हें छोटे ट्रिप्स कम बजट में भी अच्छी जगह घूमने को मिल जाएंगी, और उससे अपने देश का भी भला होगा। तो हम और विदेशों के ट्रिप पे कुछ अंकुश भी लग जाएगा। तो मैं तो कहूँगी जय हो, जय हो और जय हो। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। आप अगर कुछ सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।